Hello student, good morning. I am Anil Kumar Verma, PGT Biology, Dr. C.V. शुक्ल मेमोरियल कॉलेज मस्करमा गोंडा। आज हम आप लोगों को बच्चों क्लास 10th की साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा क्लास 10th है ना। क्लास 10th की साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो क्लास 10th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन, जो केमिस्ट्री है, उसका जो पहला चैप्टर है, जिसे हम केमिकल रिएक्शन और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताएंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है ना। हमारी टॉपिक है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन की, कि रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं है ना। ये अब रासायनिक अभिक्रियाएं ये हमारा टॉपिक है। तो हम क्या लेते हैं, ये किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें हम क्या लेते हैं कि वह क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन, वह क्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन तथा गुणों, है ना, पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है ना। उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिक्रियाएं कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन है? वह अभिक्रियाएं है ना, वह अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे आप सुने कि केमिकल रिएक्शन वो क्रिया है जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों और उनकी संरचना में परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, है ना। इसमें जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक क्रियाओं के प्रकार की बात करते हैं। जैसे इसकी परिभाषा क्या है? ये क्या था? वह क्रियाएं जिसमें, है ना, वह क्रियाएं जिनमें पदार्थों के संगठन, गुणों और उसकी संरचना में क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। टू काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। ये दो प्रकार की होती है। इसमें पहली अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, है ना। पहली क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि नाभिकीय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि पहला जो है इसमें तो क्या है? नाभिकीय अभिक्रिया होता है। अब नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है, ये हम देखते हैं कि नाभिकीय अभिक्रिया है क्या। तो जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया में जो एटम है, एटम के नाभिक क्या करते हैं? जो एटम के नाभिक जो है वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एटम के नाभिक पार्टिसिपेट करते हैं। इन रिएक्शन में क्या होता है? इन रिएक्शनों के फलस्वरूप, इन रिएक्शनों में एटम का जो स्वरूप होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। जो नाभिकीय रिएक्शन होता है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, उसमें परमाणुओं का जो स्वरूप होता है, जो आकार होता है, फिर वो क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। और दूसरी चीज है ना, ये तो आपका क्या हो गया? नाभिकीय अभिक्रिया हो गई। और दूसरा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं।
केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक क्रिया करते हैं। अब हमने इसमें क्या देखा कि जो नाभिकीय क्रिया होती है, नाभिकीय क्रिया में एटम के नाभिक भाग लेते हैं, है ना, भाग लेते हैं नाभिकीय क्रिया में, है ना, जो परमाणुओं के नाभिक होते हैं वो भाग लेते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, परमाणु का जो स्वरूप होता है वो बदल जाता है। वहीं जो दूसरा है, जो रासायनिक क्रिया होती है, उस क्रिया में जो परमाणु होते हैं, रासायनिक क्रिया जो है उसमें जो परमाणु होते हैं, परमाणु के एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, वो उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन है, इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में जो परमाणु होते हैं, है ना, वो लगभग अविभाज्य रूप में होते हैं। जो विभाजित नहीं, अविभाज्य का मतलब जो विभाजित नहीं होते हैं, उस रूप में ये पाए जाते हैं, है ना, उस रूप में ये क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में उनका जो निजी स्वरूप होता है वो नष्ट नहीं होता है ना। जो रासायनिक क्रिया है इसमें परमाणुओं का जो निजी स्वरूप होता है वो नष्ट नहीं होता है ना। तो ये चीज होती है। जैसे हम क्या देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं, है ना, जिसमें ZnO, यानी कि ये क्या होता है, जिंक ऑक्साइड होता है। साथ में क्या होता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, H2SO4। ये अब ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों में जब रिएक्शन होता है ना, तो जिंक ऑक्साइड को, जब जिंक ऑक्साइड को क्या करते हैं, तनु, जिंक ऑक्साइड को जब तनु सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, जब जिंक ऑक्साइड को तनु सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं, तब क्या होता है, तब इसमें कोई इसका जो स्वरूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये किस में बदल जाते हैं, तब ये जो है जिंक Zn, इसमें ZnSO4 प्लस ZnSO4 और H2O में परिवर्तित हो जाता है ना, इसमें H2O में बदल जाता है। तो ये इसका स्वरूप जो होता है वो परिवर्तित होता है। यहाँ पर क्या है, जो जिंक ऑक्साइड है ना, क्या है, जिंक ऑक्साइड को जब तन सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो इसमें कुछ चेंजिंग होता है। तो जो जिंक ऑक्साइड है और तन सल्फ्यूरिक अम्ल है वो क्या बनाता है, जिंक है, क्या किस चीज का निर्माण करता है, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक जिंक, है ना, और जो सल्फ्यूरिक जिंक है ना वो सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है और साथ में क्या जल भी मुक्त होता है। वही जो केमिकल इक्वेशन होता है, अब ये हो गया आपका। अब इसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन होता है, यानी कि रासायनिक समीकरण होता है, क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन ये यानी कि रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण की बात करते हैं तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तो न्यूक्लियर के बारे में बताया, उसमें चेंज होते हैं। तो रासायनिक समीकरण में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जो होता है, क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जो होता है वो किसके साथ में H2SO4
4 है ना, H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन करता है तो इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो इस तरह से चेंज होती है। तो ये किसमें बदल जाता है, ZnSO4 प्लस H2 वो में ये क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है, ये इसमें बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब हम इसको यहां समाप्त करते हैं, अगली टॉपिक हम फिर बताएंगे।